हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आज है ना दिन बुधवार है, तो मैंने दिवाली की सफाई ना स्टार्ट कर दी है। और जो इसके पहले जो वीडियो शेयर किया था ना, उसी का दूसरा पार्ट है। तो जो भी सामान था ना उस कमरे में, सारा सामान ला के मैंने इधर मंदिर वाले कमरे में रख दिया है। इधर कपड़े वगैरह सारे रख दिए, इधर मेरे पास हैंग होते हैं। और जो ऊपर में जो सामान रखा था ना, ये वाला जो दवाई की बोतल है, ये पाउडर वगैरह जो डेली में यूज़ आता है सामान, ये सारा सामान वहाँ रखा था। तो मैंने उतार के एक इसमें टब में निकाल दिया है। फिर आराम से इनको मतलब साफ़ करके देखूँगी, फिर इनको वापस से जमाऊँगी। और इनको ना अब वहाँ नहीं जमाऊँगी, क्योंकि वहाँ रखने की जगह नहीं है इनकी। इनकी जगह नहीं, ये कबर्ड है, दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, यहाँ रखती थी मैं। लेकिन बहुत दिनों हो गए हैं ना, तो मतलब एक तो आईने की वहाँ की जगह है, तो जहाँ यूज़ करती थी ना वहीं रख देती थी मैं। तो काफ़ी दिन से वहाँ जमा हो गया है। तो अब मैं उनको वहाँ नहीं रखूँगी, इनकी जगह इधर है तो इनको यहीं रखूँगी। और वहाँ ले मतलब मुझे यूज़ करने में आसानी होती है, इसलिए मैं वहाँ रख देती थी। और फिर ना सफाई करने लग गई थी, तो सबसे पहले मैंने ना अपने चेहरे को कवर कर लिया है दुपट्टे से, क्योंकि ना मुझे डस्ट की बहुत ज़्यादा एलर्जी है। थोड़ा भी डस्ट हो जाता है तो मुझे मतलब खांसी जुकाम हो जाता है, स्पेशली जुकाम जो काफ़ी दिन तक फिर ठीक ही नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को कवर कर लिया, फिर मैं लग गई मतलब जाले लेने में, सफाई करने में। तो सबसे पहले ना मैं चारों कोनों के ना, कमरे के सारे कोनों को मैं अच्छे से जाले निकाल दूंगी। और अभी ना मतलब नवरात्रा टाइम पे भी सफाई नहीं हो पाई ना, तो थोड़ा मतलब हो गया है, जाला वाला आ गया है। क्योंकि सराते तो उनमें भी सफाई नहीं हो पाती थी, नवरात्रा में भी फिर क्या ही सफाई करते, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी हो गई है, जाले वाले आ गए हैं। और दिखने में ऐसा लगता है कि क्या ही सफाई होगी, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। ये जो लाइट फिटिंग दिख रही है ना आपको, ये इनमें और ये फर्नीचर के छोटे छोटे जो खाँचे होते हैं ना, इनमें इतने ज़्यादा छोटे छोटे जाले और धूल मिट्टी आ जाती है ना, तो बहुत टाइम लगता है इसे निकालने में। तो सबसे पहले ना मैं जाले निकालूंगी। और खाना मैंने बना दिया है, हस्बैंड के लिए मैंने खाना बना ही दिया था, दाल रोटी और चावल बना दिया है। तो छाछ लेके आऊँगी मैं, बेटे को स्कूल लेने जाऊँगी तो वहाँ से मतलब फिर मैं कढ़ी बनाऊँगी, छाछ लेके आऊँगी तो। और बेटी को भी ना मुझे लेने जाना पड़ता है अब स्कूल, क्योंकि उसका टाइम चेंज हो गया है। पहले मतलब 11 बजे तक का टाइम था, तो उसके पापा उसको छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब 11:30 का टाइम हो गया है ना, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर मुझे ही लेने जाना पड़ता है। वो तो 11 बजे चले ही जाते हैं, उनको लेट हो जाता है तो मैं ही लेने जाती हूँ। तो अभी ना मतलब टाइम हो रहा होगा, अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10। तो फिर बीच में ना सफाई करते करते उसको लेने भी जाना पड़ेगा स्कूल में। तो एक अलग ये है, मतलब इधर का काम छोड़ के फिर उधर को उसको लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी टाइम हो जाएगा। और फिर मैं इधर की दीवार की सफाई करने लग गई हूँ इधर है। और मैं मतलब घर को सजाने की बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सजाती हूँ घर को। क्या केवल ये एक दो आपको पोस्टर नज़र आ रहे होंगे, बाकी और कुछ भी नहीं था जो भी मैंने हटा दिया है। मतलब यहाँ आई थी ना तब मुझे बहुत शौक था, मतलब शौक मुझे भी है मतलब सजाने का घर को। लेकिन ये क्या है ना, एक तो ये किराए का घर है, और ये ना बेटी ना इतना मतलब गंदा रखने लग गई ना घर को, सारी दीवारें गंदी कर देती है। तो भी मतलब घर को सजाने का क्या ही मतलब निकलता है। और ना तो इतना टाइम मिलता है कि अगर कि मतलब चीज़ों को मतलब साफ़ करके रख सकें। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सजाते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब ये करते हैं, तो उसकी ना हमें केयर भी करना आना चाहिए। उसको मतलब हमें धूल मिट्टी लगी रहे, और अ, फिर क्या ही मतलब है उसे सजाने का, जब उसमें धूल मिट्टी लगे रहे और हम उसे मतलब ऐसे दिखे कि हाँ हमने घर सजा रखा है, लेकिन उसे साफ करने का ही टाइम नहीं हो हमें, तो फिर उसको सजाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो अपन घर को ऐसे ही रखें। तो मेरा तो मतलब पूरा कमरा आपको खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं है, एक दो पोस्टर है खाली, और हमारी कुछ फ़ोटो है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ। अपने ससुराल में रखती थी मैं पहले, मतलब ससुराल रहती थी ना, बेटी छोटी थी तब मैं अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजा के रखती थी, क्योंकि ना तब टाइम भी मिल जाता था। मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो एक टाइम देवरानी खाना बनाती थी, एक टाइम मैं बनाती थी, तो एक टाइम मैं फ्री रहती थी। तो मुझे बहुत शौक था, और अपने कमरे को मैं इतना अच्छे से सजा के रखती थी। लेकिन यहाँ तो है ना सारा काम मेरे ऊपर है ना, तो फिर और पहले छोटी भी थी तो मतलब इतनी मस्ती नहीं करती थी, चीज़ों को बिगाड़ती नहीं थी। लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे चीज़ों को ना बिगाड़ती जा रही है। मतलब
फैलाना ज़्यादा फैलाती है, इसलिए मैं ना फिर छोड़ देती हूँ, चलो रहने देते हैं, क्या ही करते हैं जब टाइम भी नहीं है अपने को साफ़ करने का। और मैंने ना हाथ में ये ब्रश ले लिया है जो पुताई करने का होता है ना, इससे बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है फ्रेंड। टीवी के बोर्ड के सारे मतलब मैंने जितने भी जाले थे ना इसी से साफ किए, बहुत ईजी तरीके से हो गए। कपड़े से करते तो बहुत टाइम लगता है, देखिए ये घड़ी का कर रही हूँ मैं, घड़ी में छोटे छोटे जाले आ जाते हैं ना धूल मिट्टी, तो इससे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। आप भी ना इसको ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको भी ना सच में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये मेरे घर की घड़ी देखिए अब 12 बज गए, 12 बजे का टाइम हो गया है। हाँ, तो ये ना हस्बैंड लेके आए थे, हस्बैंड की पसंद की है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कि मतलब जो ये सजी वजी है ना, इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। और फिर ना मैं बेटी को लेके आ गई थी स्कूल से, उसके बाद फिर मैं ना कढ़ी बनाई। तो कढ़ी में मैंने सिंपल तरीके से, ज़्यादा शूट नहीं किया कढ़ी बनाने के लिए, जीरे का और राई का झोंक लगा दिया, कढ़ी पत्ता डाल दिया है और छाछ में पानी में बेसन घोल के रखा था वो डाल दिया है। पकौड़ी मैंने निकाल ली थी पहले ही, इसमें जब मैंने मतलब कढ़ी बनाने के लिए किया था तभी मैंने थोड़ी सी पकौड़ी निकाल ली थी। कढ़ी वाली पकौड़ी बना रही हूँ मैं, सिंपल तरीके से मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक डाल दिया है। तो इधर मेरी कढ़ी पकती रहेगी, तब तक मैं उधर थोड़ा थोड़ा सा काम देख भी लूँगी। चावल मैंने सुबह बना ही लिया था और कढ़ी भी बनी जाएगी, तो फिर साथ के साथ खाना भी खा लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बेटी को भी भूख लगने लग गई होगी, स्कूल से आई होगी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम मतलब टाइम हो गया है। तो इधर कढ़ी पक रही है। फिर जो मैंने पकौड़ी निकाली थी ना, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बहुत सारी पकौड़ी निकाली थी कटोरी भर के, लेकिन है ना बेटी ने खा ली, उसको दिख गई थी ना तो उसने ले ली। तो ऐसे तो कढ़ी वाली मतलब पकौड़ी वाली कढ़ी है, लेकिन नाम मात्र की मतलब इसमें आपको पकौड़ी दिख रही होगी। और बहुत दिनों बाद मैंने कढ़ी बनाई है, पकौड़ी वाली कढ़ी। वैसे मैं काफ़ी तरह की कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन है ना पकौड़ी वाली कढ़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई। बूंदी वाली कढ़ी, आलू वाली कढ़ी, अरबी वाली कढ़ी, बहुत सारी कढ़ी बनाती हूँ। अच्छी भी लगती है कढ़ी, कढ़ी कढ़ी मतलब कभी कभी खाते हैं तो। और फिर इधर खाना भी मैंने लगा दिया था, तो हम दोनों माँ बेटी भी खाना खा लेते, भूख भी लगने लग गई है। ये कढ़ी है, ये दाल बनाई थी और चावल है। तो चलिए फिर हम लंच कर लेते हैं, फिर वापस से काम में लग जाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं वापस से सफाई में लग गई हूँ। बेटी उधर खेल रही है, थोड़ी देर भेजा था मैंने नीचे खेलने के लिए, तो लेकिन वापस आ गई थोड़ी देर में, तो उधर उस खेल रही है कमरे में। फिर मैं इधर वापस से काम में लग गई हूँ। तो इस वाले कबर्ड में है ना मैं नीचे ना जूते चप्पल रखती हूँ, मेरे पास स्टैंड नहीं है रखने का, तो इसी में मैं रख देती हूँ। और ये सारी जूते चप्पलें ना मतलब डेली के नहीं हैं, जो अपन मतलब कहीं कहीं जाते पहनते हैं ना, वो वाले हैं। मैंने मतलब नहीं ला रखा है वो। और ऊपर वाले में है ना वो अपनी बुक्स जमाने लगी है अब, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और देख ले इतने सारे जूते चप्पल निकले, दिखने में आपको दिख रहे होंगे कि क्या है, कबाड़ भी इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। लेकिन फिर ऐसे होते हैं, बहुत दिन होते थे सफाई करने, तो ऐसे हो जाता है। और इस सारी जूती चप्पल को मैं साफ कर करके रख देती हूँ। और 3 जने हैं ना, हम तीनों के ना 2-2 मतलब 3-3 जोड़ी जूते चप्पल हो रहे हैं, तो बहुत सारे जूते चप्पल हो गए। ये बेटी के हैं जो 1-2 जोड़ी मतलब छोटे भी पड़ गए हैं, ये टूटे नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं, लेकिन छोटे पड़ गए अभी इसको। तो इसको क्या ही करूँ मैं, एक आध तो मैंने मतलब टाँग पे भी रख रखा है, लेकिन क्या ही करूँ बच्चों की फिर इनका। और ये मेरी चप्पल है। तो मेरे पास है ना अधिकतर है ना जूती का एक कलेक्शन मिलेगा आपके पास, मतलब मेरे पास जूती मिलेगी आपको मेरे पास। तो सैंडल तो मेरे पास एक हाथ जोड़ी है, और एक जोड़ी ना मैंने ससुराल रख दिया है जाके। 4 जोड़ी मेरे पास जूती थी, तो एक जोड़ी मैंने, सॉरी 3 जोड़ी थी तो एक मैंने ससुराल रख दी है, क्योंकि वहाँ भी कभी कभी जाती हूँ तो फिर पहनने के लिए कुछ है नहीं। और ये बेटी की जूती है, तो ये 2 साल की थी ना तब लेके आई थी मैं, और अब तो इसको छोटी पड़ने लगी है, तो इसके लिए ना अब नहीं लाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे जूते का कलेक्शन, जूते चप्पल का कलेक्शन देख सकते हैं आप। ये बेटी के हैं, ये 3 जोड़ी मेरे हैं, ये वाले बेटी के हैं। इसके पापा के हैं 3 जोड़ी जूते, तो वो मैंने अलग से रख दिए हैं थैली में। 2 जोड़ी जूते तो उनके ना मतलब हॉस्पिटल में जो ड्रेस पहनते हैं ना उसके हैं, तो और ये वाले मेरे हैं। तो इनको मैं ना कभी जीन्स वगैरह पहनती हूँ तब वियर कर लेती हूँ, बाकी सूट में तो मैं नहीं पहनती हूँ। सूट में तो जूती सैंडल ही पहनती हूँ। देखिए एक जोड़ी मैंने रख रखा है अपने लिए, और उसके पापा के लिए, उसके पापा के है ना जो मतलब 2 जोड़ी तो मतलब ऐसे रखे हैं, तो वो ना जब भी जो छोड़ेंगे ना, तो मतलब वो रिटर्न करना पड़ेगा उनको, तो 2 जोड़ी तो उनके हो रहे हैं ऐसे। तो सबको फिर मैंने ऐसे जमा के रख दिया है, एक के ऊपर एक।
और फिर सारा मैंने ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैं इसलिए नहीं लेके आती हूँ चप्पल रखने का स्टैंड, क्योंकि ना बेटी ना बहुत ज़्यादा फैलाती है, इसमें रखे रहते हैं आराम से। और फिर किराए का घर है तो क्या ही चीज़ें मतलब इकट्ठी करना, इसलिए भी नहीं लेके आती हूँ मैं। फिर जो ऊपर का कबर्ड था उसको भी मैंने हाथों हाथ सामान निकाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। एक तरफ में मतलब जो ज़्यादा काम नहीं आता ना वो वाला सामान रखती हूँ, और ये जो इधर दाएं वाला है दिख रहा है ना आपको, इसमें मैं अपने डेली के सारे सामान रखती हूँ। वो सारे सामान है ना यहीं रखती थी, लेकिन ना वहाँ जाके इकट्ठा हो गया है तो यहीं जमाऊँगी उनको सबको। तो एक तरफ जो मेरी डेली का सामान आता है ना, क्रीम पाउडर तेल वगैरह जो भी होता है ना, वो सारा मैं इधर ही रखती हूँ। मतलब थोड़ा पुराना फर्नीचर है, लेकिन ठीक है, काम चलाने के हिसाब से ठीक है, मेरा काम चल जाता है, वही मेरे लिए बहुत है। तो इधर ये जो सामान है ना, ये मतलब कभी कभी काम आता है, जैसे टेप वगैरह हो गई, दवाई वगैरह हो गया, जो काम होता है घर में, मतलब छोटा मोटा जो पड़ा रहता है वो इधर रख देती हूँ मैं। और इधर जो डेली का काम आता है ना सामान, वो वाला है क्रीम पाउडर, मेरा मतलब जो भी होता है ना, वो सारा मैं इधर रख देती हूँ। तो इधर मैंने सारा सेट कर दिया है अच्छे से, और अभी तो अच्छे से जमा हुआ है, पता नहीं कब तक ये अच्छे से रहेगा, क्योंकि बेटी भी छेड़ती रहती है इन सब चीज़ों को, कुर्सी लगा लगा के मतलब देखते रहते, उसको बहुत शौक है मतलब मेरी मेकअप की चीज़ें देखने का, लगाने का। तो वो ज़्यादा फैला देती है फिर मेरे घर को। अभी तो साफ़ कर दिया इसलिए आपको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा दिख रहा है। और सफाई पूरी हो गई है, फिर उसके बाद फिर है ना मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और अभी आपको टाइम बताऊँ ना, तो अभी टाइम मतलब 4:45 हो गया है। देखिए अब मैं सुबह से लगी थी खाना बना के, और मुझे शाम ही हो गया है, मतलब करते करते। वीडियो में आपको बहुत मतलब छोटा सा वीडियो दिख रहा होगा ये कि मतलब फटाफट से हो गया, लेकिन मुझे पूरा दिन हो गया है, क्योंकि इसको मैंने एडिट किया था तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड हो गई है इसकी। लेकिन है ना, जब मैं करने लगी ना तो मुझे पूरा दिन लग गया इस कमरे को साफ़ करने में, और फाइनली ना मेरा पूरा कमरा साफ़ हो गया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर सब कुछ करके फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगाया, फिर नहा ली थी। ये शाम हो गई है, और शाम के मुझे 6 बज गए, 6 सवा 6 हो गई अभी। तो फिर मैंने बेडशीट चेंज की, क्योंकि वो सारी धूल मिट्टी में हो गई थी बेडशीट, तो अभी मैंने नई बेडशीट बिछा दी है, चेंज कर दी है। और बेडशीट बिछाने से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो लगता है, जब नई बेडशीट बिछ जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कमरा थोड़ा साफ दिख रहा है। साथ के साथ फिर मैंने पिलो भी मतलब चेंज कर लिए। तो फाइनली ये कमरा तो मेरा मतलब निपट गया, ये कमरा तो मतलब साफ़ हो गया। अब किचन बच रहा है, और जो किचन में जो डिब्बे वगैरह धोने हैं ना, वो बच रहा है। बाकी अब तो सफाई ख़त्म है अब मेरी। तो इधर देखिए बेडशीट चेंज कर दी, और कितना अच्छा लग रहा है ना बेडशीट चेंज करने के बाद ही। बाकी दीवारें वगैरह है वो तो हो ही रही है, इसका तो क्या ही करे फिर। तो फाइनली सफाई आज की हो गई है रूम वाली। इधर मैंने हैंगर भी अच्छे से ठीक कर दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो निकाल दे, तो अच्छे से मैंने सब जमा दिया है। और अभी ना बिल्कुल शाम हुए, अब मैं दीपक लगाऊंगी। तो देखिए सुबह से कड़ी मेहनत के बाद अब जाके मैं निपटी हूँ, अब जाके सफाई हुई है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय फ्रेंड्स।